दीपावली सीज़न हो गया है। दीपावली का छठ पूजा भी हो गई है। जो बिहार क्षेत्र में जो भोजपुरी भाषा है उस बेल्ट में प्रचलित है छठ पूजा। छठ मैया यानी सूर्य को अर्घ देने का त्यौहार है। तो यहाँ से दीपावली संपन्न होती है। 5 दिन का 6 दिन का जो त्यौहार होता है वो संपन्न होता है। आपका भी बहुत अच्छा त्यौहार गया होगा। दीपावली बहुत अच्छी तरह से मनाई होगी। भारत में तो बहुत ही स्पेशल रही है इस बार दीपावली। अयोध्या धाम में भगवान रामचंद्र जी का जो ललना पलना है अयोध्या, श्री अयोध्या धाम जी, वहाँ की दीपावली देखने लायक रही। पटाखा भी फूट गया देखिए इसी वक्त। तो सबसे खुश होने की बात यही रही कि जो प्रभु श्री राम के नाम पर यहाँ पर जो राजनीति होती थी भारत में, हिंदुओं को एक तरह से अपमानित किए जाने की एक कुचेष्टा की जाती थी। हमेशा यही किया जाता था कि हिंदुओं को अपमानित किया जाता रहे। हिंदुओं को उनका एक कमतरी का भाव एहसास कराया जाए कि तुम कमतर हो, तुम्हारे जो रिचुअल्स हैं वो अवैज्ञानिक हैं या बिल्कुल कहानियाँ हैं, कपोल कल्पित हैं, गोल गोल कहानियाँ हैं निश्चित है, उसमें कई इमेजिनरी भी हैं। लेकिन अगर यही देखा जाए कि ऐसा इमेजिनरी है तो जितने भी कल्ट या मजहब हैं आप उसमें बता दीजिए कि क्या प्रूफ है इनके पास। इनके तो आसमानों में उड़ जाती हैं, गधी घोड़ी सब उड़ते हैं, तो वो सारे चांद को खा लेते हैं, बांट देते हैं इस तरीके से। चलिए तो मैं अब पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट पे आने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, सपोर्ट करिए। नारायण हरणे नाम से मैं यूट्यूब पर मौजूद हूँ। 9200114611 मेरा ये मोबाइल नंबर है और इसी नंबर पे ही मेरा यूपीआई भी है। बैंक डिटेल मैंने यूट्यूब अकाउंट में दे दी है। इंस्टाग्राम मुझे ज़्यादा चलाना भी आता नहीं है, उस पर अपलोड वीडियो मिल जाएंगे, बाकी डिटेल और मैं ये चीज़ और कर नहीं पाता हूँ, उस पर सिर्फ अपलोड कर देता हूँ। और बाकी जितना मैं टेक्नोलॉजी समझता रहूँगा उतना इम्प्रूव होता रहेगा। और अब हम तो 25 पैसे के पोस्ट कार्ड वाले लोग हैं, आज यूट्यूब पर आ गए हैं, इंस्टा पे आप लोग हैं, तो ये बहुत इम्प्रूवमेंट है हमारे लिए भी। तो न्यूज़ ये आ रही है, हाँ सपोर्ट करिएगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी मैं जो हूँ वो अपने सपोर्ट से मेरे कितने व्यूअर्स हो रहे हैं, कितने लोग लाइक सपोर्ट कर रहे हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितना पैसा मैं खुद लगा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं नहीं सोचता हूँ। और इसी वजह से 4-5 साल से यूट्यूब चैनल चला पा रहा हूँ और 10-11 साल से मैं पिछले सोशल मीडिया पर हूँ। और 25 पैसे का पोस्ट कार्ड तो दशकों हो गए हैं यूज़ किए, जब मैं यूज़ करता था। इसलिए ज़रूरी ये है कि सपोर्ट करें। सपोर्ट करने से क्या होता है, जो एक अंदर का जो भाव रहता है वो यदि है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि पैसा होता है तो एक अच्छे टैलेंट जो प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ आते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स इमोशंस को लेके नहीं आते हैं। और यदि यहाँ पर पैसा यदि नहीं आया तो वो सब कनाडा और अमेरिका भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो यहाँ से टैलेंट को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह से संगठन बनाएं ताकि सही लोगों को सही समय पर हम आर्थिक तौर पर भी मदद करें, क्योंकि दाल, आटा, शक्कर, तेल ये सब पैसों से ही आता है। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो अच्छा काम, अपना काम पॉलिशली करना जानते हैं, वो पैसों को और अच्छे से पैसों से उस काम को और अच्छे से कर सकते हैं। तो न्यूज़ ये आ रही है दोस्तों कि चाइना का स्टेट मीडिया ये कह रहा है कि जो बाइकआउट चाइना, जो भारत ने एक अभियान छेड़ रखा है जिसमें हम उसके विलन हैं, हमने बाइकआउट चाइना गुड्स का जो एक अभियान छेड़ के रखा है, वो चाइना का स्टेट मीडिया अब ये कह रहा है कि भारत को बाइकआउट चाइना एक ये जो मानसिकता है वो छोड़ना पड़ेगी। अब ये उसके पिछवाड़े दुलत्ती इसलिए पड़ गई है दोस्तों, क्योंकि एक मोटे अनुमान के तौर पर उसके स्टेट मीडिया की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि कोई 50,000 करोड़ के जो ऑर्डर्स थे, जो हमारा जो एक व्यापारी संगठन है भारत का, उनको भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा। और जो हिंदूवादी
लोग हैं जो दीपावली पे जिन्होंने अपने लोगों का समर्थन करने का एक आह्वान किया, उसमें हम भी शामिल रहे, आप लोग भी शामिल रहे। सभी लोगों ने ये कहा कि जो अपने लोग दीपावली पे दिए बनाते हैं, अपने यहाँ के जो लोग हैं जो खिलौने बनाते हैं, पटाखे बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, उनको सपोर्ट दिया जाए, ना कि चाइना को। और चाइना का जो डोकलाम इशू, लद्दाख इशू, ये सब आ रहे हैं, कश्मीर में पाकिस्तान में जो इंटरवीन करता है, इस तरह से वो जो सारी चीज़ें कर रहा है उससे भारत में, और 1962 तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भारत में चाइना के लिए एक स्थायी तौर पर एक शत्रुता का भाव आ गया है। और भारत का मन, ये मानसिकता, ये भारत का जो मन है ये सोचने लगा है कि चाइना स्थायी तौर पर ही भारत का दुश्मन है, क्योंकि चाइना में जो कम्युनिज़्म है, कम्युनिस्ट लॉबी है, वो लैंड जिहाद करती है, यानी ज़मीनों को रोकती है, ज़मीनों को कब्जा करती है, आसपास के देशों के जो डिग्निटी है, उनकी संप्रभुता है, उसको ना मानते हुए उनके देशों में भी अपने क्लेम ठोकना शुरू कर देती है। भारत का जो मेन लैंड है वहीं पर सारे लोग बसे हुए हैं, लेकिन चाइना हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी आज हमारे लद्दाख में 1962 से आकर बैठा हुआ है, जो उसने ये गतिविधियाँ 1950 से शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चाइना का मीडिया, देखिए, नैरेटिव बिल्डिंग में ये नंबर 1 है, प्रोपेगेंडा चलाने में ये मास्टर है। हमारी सरकारों की ये एक कमी है, एक जो हमारा जो एक कॉमनली जो हमारा एक सोच है, वो हम नैरेटिव पे काम नहीं करते हैं। ये एक हमारी कमतरी है। हम अपने में ही खुश रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ तकलीफ़ें देती है, जो 1962 में हुई है हमारे साथ। चाइना ने भारत पे हमला किया और चाइना ने भारत का बहुत सी ज़मीन जो है वो दबा के रखी है। तो नैरेटिव आज की क्या पावर है, सोशल मीडिया की क्या पावर है, मैं इसी वीडियो के माध्यम से भारत की सरकारों से भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि मुझ जैसा जो काम करने वाले हैं सोशल मीडिया पे, बीजेपी आईटी सेल अलग है, इस तरह से जो काम करने वाले हैं उसको भी आप एक मेन लाइन में, मेन स्ट्रीम में लेके आएँ। यदि आप नैरेटिव को, फेक नैरेटिव को यदि क्रॉस नहीं करेंगे, नैरेटिव बिल्डिंग आप अपनी नहीं करेंगे, तो दुश्मन जो है वो प्रोपेगेंडा का मास्टर है। वो आपके अच्छे भले, अच्छे से अच्छे कामों को भी वो पानी फेर देगा। आज सपोज़ कीजिए, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने पेड़ लगाने के लिए, पौधा वृक्षारोपण के लिए आपने आह्वान किया, तो वो ये दिखाएगा कि देखिए ये गड्ढे खोद के रखे हैं, यहाँ पर ये दुश्मन को मुझे मारने के लिए, फंसाने के लिए ये गड्ढे खोदे हैं, और ये गड्ढे गलत जगह पे खोद दिए हैं, ज़्यादा गहरे कर दिए हैं, इसमें कोई बच्चा गिर जाएगा और मर जाएगा। ये होती है नैरेटिव। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आप यदि पौधा लगा रहे हैं तो आपको बताना भी पड़ेगा कि पौधा गड्ढा खोद के ही लगता है और हम इसमें खाद पानी दे रहे हैं। ये काम जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, कितने लोग जो इस पे लगे हुए हैं मेरे जैसे, उनको यदि थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है तो निश्चित ही हम नैरेटिव का वॉर भी जीतेंगे। भारत माता की जय।